सीपीआर के लिए जब भी बैठते हैं आप विक्टिम को जहाँ पे रखते हो वो जगह प्लेन, फ्लैट और हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट या इंक्लाइन या डिक्लाइन जगह नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ आप बैठोगे घुटने के बल बैठ के विक्टिम से 4 से 6 इंच दूर, एक घुटना उसके कान के लाइन में और एक घुटन भी देना, आप उसके बीच में बैठे हो। ज़्यादा नीचे बैठोगे तो ब्रीदिंग दूर पड़ेगा, ऊपर बैठोगे तो कंप्रेशन दूर पड़ेगा, तो आपको दोनों के बीच में बैठना है। ठीक है। डी हो गया। आर रिस्पॉन्स, पहला है वर्बल रिस्पॉन्स, उसको सवाल करेंगे। हेलो सर, कैन यू हियर मी? ओपन योर आइज, व्हाट हैपेंड, से समथिंग। अगर रिस्पॉन्स मिला तो आगे सीपीआर करने की जरूरत नहीं है, बट रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम सेकंड रिस्पॉन्स के लिए जाएंगे, फिजिकल रिस्पॉन्स। लुक, लिसन, फील। लुक, लिसन, फील के लिए आप एक हाथ उसके सर के पीछे जमीन पे रखो, आपके कान उसके नाक और मुंह के बीच में, आपकी नज़र चेस्ट एंड स्टमक के ऊपर, और 3 उंगलियों से पल्स भी फील करो। लुक, लिसन एंड फील 5 to 10 सेकेंड्स। नो ब्रीथ, नो पल्स, द विक्टिम इज क्लिनिकली डेड। अभी मुझे उसे सीपीआर देना है, उससे पहले मैं ईएमएस को कॉल करूंगा, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को। हेलो डॉक्टर, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स डोनापोला से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक 20 से 25 साल का लड़का स्विमिंग पूल में डूब गया था, उसको रेस्क्यू किया गया है, उसका ब्रीथ एंड पल्स बंद है। मैं क्वालिफाइड लाइफ सेवर हूँ, आप जल्द आने तक मैं उसको सीपीआर देता रहूँगा, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो मैंने उसके बारे में बता दिया और अपने बारे में बता दिया कि मैं क्वालिफाइड लाइफ सेवर हूँ, मैं उसे सीपीआर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो डी.आर. डॉट हो गया। अभी ए, एयरवे, पहले उसके हेड, चिन को पूरा लिफ्ट करके मुंह खोल के अंदर देखो, क्योंकि चिन ऐसा रख के आपको अंदर का क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो पूरा चिन लिफ्ट, ये एयरवे उसका ट्रैकिया स्ट्रेट हो जाना चाहिए। अंदर देखो कुछ है, अगर है उसके हेड को टर्न करो। अगर 2 जन है तो पूरा बॉडी टर्न कर सकते हो, अगर आप अकेले हो तो सिर्फ हेड को टर्न करना है ऐसे। तो मैं सपोर्ट दूंगा, और अभी इसका डमी का हेड नहीं टर्न हो सकता, तो मैं पूरा बॉडी टर्न कर रहा हूँ। ठीक है। एक हाथ किधर है मेरा? सर के नीचे है, ऐसे पकड़ो मत पीछे से, तो उसके नीचे से सपोर्ट, और उंगली से ऊपर से नीचे क्लीन करना है। अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो जो भी है वो अंदर ही घूमता रहेगा, तो ऊपर से नीचे क्लीन करेंगे। ए कंप्लीट। ए के बाद बी, ब्रीथिंग। ब्रीथ देने के लिए फिर से एयरवे को पीछे ओपन करेंगे, नोज पिंच, आपका जो पिस्टल ग्रिप है उससे उसके चीन को ओपन करेंगे, आपका मुंह बड़ा खोलना है और उसके मुंह के ऊपर सील करना है। ठीक है। और एंगल बना के ब्रीथ छोड़ना है, ऐसे सीधा ब्रीथ नहीं छोड़ना, थोड़ा सा एंगल बना के, बट आपका मुंह उसके लिप्स के ऊपर सील होना चाहिए। एक ब्रीथ दिया, नाक छोड़ो, चेस्ट की तरफ देखो, फिर नाक दबाओ। दूसरा ब्रीथ दिया, नाक छोड़ो, चेस्ट की तरफ देखो। 2 ब्रीथ्स। नाउ सी, चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हार्ट का पोजीशन किधर होता है? लेफ्ट। अभी आपको हार्ट के बारे में बताया ना? हार्ट इज बिटवीन योर इंटरसेक्शन ऑफ योर स्टर्नम बोन एंड द निप्पल लाइन। आपके निप्पल और स्टर्नम बोन के इंटरसेक्शन पे है, क्रॉसिंग पे, हल्का सा लेफ्ट में झुका हुआ है। पर आपको जब हाथ रखना है सीपीआर के दौरान चेस्ट पे, तो आप सेंटर में रखेंगे, निप्पल और स्टर्नम बोन के इंटरसेक्शन पे। तो आप जस्ट निप्पल से मार्किंग करके इसको सेंटर निकालो, और उस स्पॉट पे आपके जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, अगर आप राइट है तो राइट हैंड, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड, आपके हाथ का नीचे का हिस्सा, हील ऑफ द पाम, हथेली का निचला हिस्सा, हील ऑफ द पाम, सिर्फ ये पोर्शन ही वहां पे रखना है उस स्पॉट पे। ठीक है। और दूसरा हाथ उसके ऊपर इंटरलॉक करना है। बॉडी टेस्ट करके हाँ, ये आपका उधर रखना सर। ठीक है, सेंटर आप खड़े रह के देखो, सिर्फ ये, आप ये पूरा पाम नहीं रखना है, ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे आपका प्रेशर देना, इसी स्पॉट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। हील ऑफ द पाम रखा, दूसरा हाथ फिंगर्स इंटरलॉक, आपके एल्बोज को ट्विस्ट करो अंदर, तो ये आपके एल्बो स्ट्रेट रहेंगे। एल्बो बाहर रहेंगे तो क्या होगा? बेंड हो जाएगा, तो इसको ट्विस्ट करेंगे, सीधा होगा। अभी आपके शोल्डर्स को इसके चेस्ट के ऊपर चढ़ा दो और इसके चेहरे की तरफ देखो, दिस इज द पोजीशन। ठीक है। सीपीआर की चेस्ट कंप्रेशन का पोजीशन है, हाथ सीधा चेहरे की तरफ देखा, एंड जस्ट शोल्डर वेट को नीचे ऊपर करना है, कंधों का वजन, ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। 30 कंप्रेशंस इन
15 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इमरजेंसी ब्रीथ एंड कंप्रेशन एक बार हो गया. फिर से ब्रीथ एंड पल्स चेक. अगर ब्रीथ एंड पल्स मिल गया तो उसे रिकवरी पोजीशन में रखेंगे. नहीं मिला तो सीपीआर साइकिल स्टार्ट करेंगे. 2 ब्रीथ्स 30 कंप्रेशन 3 टाइम्स इन 1 मिनट. तो अगर पल्स नहीं मिला है मुझे, मैं सीपीआर साइकिल स्टार्ट करूंगा. डायरेक्ट हाथ रखो, अभी मेजर करने की जरूरत नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Last time. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. एक सीपीआर साइकिल कंप्लीट. अगेन चेक ब्रीथ एंड पल्स. पल्स मिल गया, रिकवरी पोजीशन में रखेंगे. डॉक्टर आने तक हर 1-1 मिनट उसका पल्स चेक करते रहेंगे. और पल्स नहीं मिला तो सीपीआर साइकिल कंटिन्यू रखेंगे जब तक वो रिकवर नहीं होगा या उसको डॉक्टर को हैंड ओवर नहीं कर देते. ठीक है. दिस इज सीपीआर प्रोसीजर. अब यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ होती है हमारी ज़्यादा करके. पहला ब्रीथ देते वक्त का जो मिस्टेक है कि हम पूरा हेड लिफ्ट नहीं करते, उसका जस्ट आधा लिफ्ट करते हैं. ठीक है. दूसरा मिस्टेक होता है कि प्रॉपरली नोज पिंच नहीं होता. नोज पूरा पिंच होना चाहिए. आपका जो एक हाथ है उसके फोरहेड पे रखो तो उसका हेड उस पोजीशन में लिफ्ट लॉक रहेगा और वहीं से आपको उसका नोज पिंच करना है. तीसरा पॉइंट है कि आपका मुंह उसके मुंह से बड़ा खोलना है. तो आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके लोग आपका मुंह छोटा कर देते हैं. उसका मुंह बड़ा है और आपका मुंह छोटा है, क्या होगा, साइड से हवा निकल जाएगी. ठीक है. तो आपका मुंह से बड़ा खोलना है और ब्रीथ अंदर से पूरा निकालना है. ठीक है. ये नहीं करना है. चेस्ट कंप्रेशन में मिस्टेक होता है कि हाथ जब रखने के बाद आपके एल्बोज बेंड रहते हैं. हाथ आपके हैं तो वो सीधे ही रहने हैं. तो इसको ट्विस्ट कर दोगे तो ये बेंड नहीं होगा. ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बस शोल्डर वेट अप एंड डाउन करना है. ये नहीं करना है. क्या होगा, स्टर्नम बोन रिब्स टूटेगा, उसके लंग्स पंक्चर होंगे या हार्ट डैमेज हो जाएगा. ठीक है. कंप्रेशन का स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका स्पीड स्लो होगा तो क्या होगा, रिकवर नहीं होगा, जल्दी रिकवर नहीं होगा. ठीक है. जैसे 1, 2, 3, 4 ये पॉज हो रहा है ना हर इसके बाद, और इसमें पॉज नहीं है. एक बार प्रेस उसी में ऊपर. ठीक है. और स्पीड ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हार्ट के 4 चेंबर्स बताए थे ना. ऊपर 2 चेंबर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, एट्रिया. नीचे आते हैं वेंट्रिकल्स. तो आपके अपर चेंबर से हार्ट बीट कैसा होता है, अपर चेंबर पहले कंप्रेस होता है, फिर ऊपर के चेंबर के जो ब्लड है वो नीचे के चेंबर में आते हैं, फिर नीचे का चेंबर कंप्रेस होता है, फिर वहां का ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा. तो वो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में ब्लड सप्लाई होता है, बट डिकम्प्रेशन जब होता है तब उसमें ब्लड कलेक्ट होता है. तो आपका जो स्पीड है वो अगर बहुत ज़्यादा कर दिया स्पीड तो ब्लड कलेक्ट होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. तो बहुत कम ब्लड का अंदर आएगा हार्ट के चेंबर में और बहुत कम सप्लाई होगा. तो आपको वो चीज़ भी ध्यान में देना है. ठीक है. ऑलवेज गिव गुड क्वालिटी सीपीआर. जस्ट सीपीआर नहीं देना है आपको, गुड क्वालिटी सीपीआर दोगे तो गारंटी में 3 से 4 मिनट में वो रिकवर हो सकता है. अगर आप ऐसे कुछ नाम के लिए सीपीआर करते रहोगे तो आप 1-1 घंटा लगे रहो, कोई फायदा नहीं है. सर ये जैसे आम ये तो चलो वो है दब रहा है, वो दबता है वो आवाज तो. हाँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा. ठीक है.
सीपीआर एक्चुअल आदमी पे किए हुए बहुत सारे वीडियोस है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो दबाना पड़ता है, बट आपके शोल्डर वेट डालोगे तो दब जाएगा। हमने एक बार जब हमें जो बताया वो बोला भले ही रिब्स टूट जाने दो बट आप दो। हाँ, बट कितना देना है डिपेंड। अच्छा, वो तो पूरा रिब्स तो रिकवर हो ओके सॉरी, ओके कितना कंप्रेशन करना है ये अब लिखा नहीं। इन्फेंट का हार्ट जो है ओनली ½ इंच दबना चाहिए, ½ इंच। ठीक है, 2 फिंगर्स। हार्ट मतलब जब आप ऊपर से जितना प्रेस करोगे उतना ही हार्ट तक प्रेशर जाएगा। तो आपको 2 उंगली से सिर्फ ½ इंच दबाना है। ठीक है, ½ इंच। चाइल्ड अगर है तो 1 to 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच विथ 1 हैंड। एक हाथ से उसको कंप्रेशन देना है। ठीक है, 1 से 1.5 इंच कंप्रेशन, मतलब इतना, जब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इतना दबेगा। और एडल्ट है तो 2 to 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच विथ 2 हैंड्स। ठीक है, 2 हाथ से। जो अभी करके दिखाया वो एडल्ट सीपीआर है, क्योंकि ये डमी एडल्ट का है। चाइल्ड का डमी अलग होता है, इन्फेंट डमी अलग होता है। उसके लिए उसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करोगे तब एक्यूरेट पता चलेगा कितना प्रेशर डालना पड़ता है। ठीक है, जो लाइफ गार्ड्स की ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग ये सिखाते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म नहीं पढ़ा है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यहाँ पे जॉइंट है, देखो इधर जॉइंट है, इधर से 3 उंगली ऊपर, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 उंगली ऊपर। तो आपको यहाँ वहाँ टच करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है उसका विक्टिम का लाइफ बचाना। सीधा यहाँ से हाथ लो, स्टर्नम बोन की तरह वहाँ पे हाथ रख दो। बट कभी कभी विक्टिम ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आपको यहाँ पे रिब्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। जेंट्स के भी, मेल भी हैं बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो रिब्स नहीं मिलेंगे। उनके भी ब्रेस्ट होते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट से कौन सा सेंटर में निकालूं, है ना। तो क्या करेंगे, उनका हाथ उठा के पीछे करो। तो जैसे हाथ लिफ्ट करेंगे तो क्या होता है, रिब्स ऊपर आ जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं और लिफ्ट आपके जो रिब्स हैं वो ऊपर आ जाता है ना। तो हाथ ऊपर करने के बाद जैसे रिब्स ऊपर आ जाएंगे तो आपको उसका स्टर्नम का एंड मिल जाएगा, वहां से 3 उंगली ऊपर हाथ रख दो। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको सीपीआर देना है तो उसके राइट साइड से जो हिप है वहां पे पिलो कुशन कुछ तो डालो, एक साइड से उसको लिफ्ट करो, क्योंकि उसका जो बच्चा है पेट में वो एक साइड में जाना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर वो वहीं पे सेंटर में रहा, आपका जो चेस्ट कंप्रेशन का प्रेशर है वो उसके ऊपर आएगा, वो जो उसका बच्चादानी है जो थैली है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो उसके राइट साइड से कुछ लिफ्ट कर दो, पिलो वगैरह या कपड़ा डाल के, और फिर चेस्ट कंप्रेशन दो। नहीं है कुछ देने के लिए तो किसी को तो ये ज़्यादा करके जो 8-9 मंथ का जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए तो पेट को पकड़ के, जो बच्चा कहाँ पे है उसको पकड़ के हल्का सा शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में। एक जन पकड़ के रखेगा पेट को उस तरफ में और एक जन कंप्रेशन करेगा, चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, कोई भी विक्टिम कुछ भी हो जाए, फ्रैक्चर है, स्पाइनल इंजरी है, कुछ भी हो जाए, उसकी सांसें और दिल की धड़कनें बंद है तो सीपीआर ही देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट होते हैं उसको जो मतलब मेडिकली इल है तो उनको मालूम है डॉक्टर्स को कि ये तो अभी जाने वाला है, इसके ऑर्गन फेलियर्स हो रहे धीरे धीरे, तो उस पर वो सीपीआर प्रोसेस नहीं होता। ओनली हार्ट का जो पेशेंट है उस पर सीपीआर प्रोसेस किया जाता है फिर वहाँ पे। ठीक है।